तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल. लेट अ फंक्शन एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी हैविंग n zeros इनसाइड सी बट नो जीरो ऑन सी. बाउंड्री के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर उसके n zeros है. तो जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, which is equal to 1 upon 2 pi del c into argument of f of z. Argument of f of z is basically amplitude. ये है क्या है? It denotes the change in argument of f of z as z moves along c in anti-clockwise direction. Next point, it's identity theorem. ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कहती क्या है कि मेरे पास दो एनालिटिक फंक्शन ऐसे अगर मिल जाते हैं डोमेन D में कि सच दैट दे आर इक्वल ऑन सम सेट S विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन D, कि जो भी इनका सपोज कोई फंक्शन f है, इसका लिमिट पॉइंट इसी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है एंड इस सेट s के ऊपर ये फंक्शन f g के इक्वल आ रहा है हर पॉइंट पे, और इसका लिमिट पॉइंट भी इस डोमेन d के अंदर लाई कर रहा है, देन f इज आइडेंटिकली इक्वल टू g इन d. और इसी को दूसरा तरीका है लिखने का कि सपोज दैट f and g are analytic in a domain D. If set of zeros of f minus g has a limit point in D, then f of z is identically equal to g of z for all z belonging to D. Next is open mapping theorem. Basically ये क्या चीज़ है कि अगर हमें as a domain एक open connected subset दिया हुआ है complex plane C का, देन कोई फंक्शन जो कि नॉन कॉन्स्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है वो ओपन मैप होता है. ओपन मैप का मतलब क्या होता है कि ये डोमेन के अंदर जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वो को डोमेन के अंदर ओपन सबसेट्स पे मैप होते हैं. सो इट मैप्स ओपन सबसेट्स ऑफ यू टू ओपन सबसेट्स ऑफ सी. नेक्स्ट इज रेमान थ्योरम ऑन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. ये कई बार क्वेश्चंस में पीवाईपी में अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट भी यूज हुई है. लेट डी कंटेन सी बी एन ओपन सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन for a point A belonging to D and f an analytic function defined on D except this point. तो बेसिकली A पे वो बोल रहे हैं कि A पे वो एनालिटिक नहीं है, या फिर A पे कोई हम गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो एनालिटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. हमें डोमेन बाकी की पूरे डोमेन पे वो फंक्शन एनालिटिक दिया है. देन दीज 4 पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट. F is analytically extendable to D. देन अगर हमें सिर्फ फाइनाइट ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं ना जहाँ पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देन एफ इज एनालिटिकली एक्सटेंडेबल टू डी. ठीक है, और वी कैन सी एफ इज कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंडेबल टू डी. देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए ऑन विच एफ इज बाउंडेड. इस पॉइंट के नेबरहुड में एफ बाउंडेड रहता है. लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड इज 0. इन चारों में से अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है गिवन दीज कंडीशंस, ठीक है, गिवन दीज कंडीशन, इन चारों में से अगर कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है दैट विल ऑटोमेटिकली इंप्लाई कि बाकी की 3 पॉइंट्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इक्विवेलेंट. 45th इज श्वार्ट्ज लेमा. तो एक डोमेन डी दी हुई है जिसे ओपन यूनिट डिस्क है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी. फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम डी टू डी क्लोजर. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन किया गया है. बी एन एनालिटिक फंक्शन विद एफ ऑफ 0 जो 0 पे मैप हो रहा है. The Schwarz lemma states that mod of f of z is less than or equal to mod of z for all z belonging to the domain D, and mod of f of dash 0 is less than or equal to 1. And if the equality holds for any non-zero z or mod of f dash 0 is equal to 1, तो दोनों के केसेस में अगर हम इक्वालिटी लेके चलते हैं then f is a rotation. Rotation basically क्या है कि f of z किसके इक्वल आना चाहिए, e iota theta, where theta is the amplitude of the function f into z. तो इसको इन्होंने a लिखा हुआ है, और क्योंकि हमें पता है e आइटा थीटा का जो मॉडुलस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जिसकी वजह से इन्होंने विद मॉड a इक्वल टू 1 लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज 46th एक्सटेंशन ऑफ श्वार्ट्ज लेमा. एक्सटेंशन का मतलब क्या आ गया कि इसकी हम बड़ी डिग्री के लिए बात करेंगे. अगर कोई फंक्शन f दिया हुआ है सच दैट कि वो ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक दिया हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल z वेयर मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 एंड इट हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m. तो बड़ी डिग्री आई मीन टू से कि इसका ऑर्डर हमें कुछ दिया हुआ है एट z इक्वल टू 0, ऑर्डर m दिया हुआ है, देन मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z पावर m फॉर ऑल मॉड z लेस देन 1. हम यहाँ पे m इक्वल टू 1 का केस डिस्कस कर रहे थे, तो हम पर्टिकुलर केस कह सकते हैं. तो इसकी एक्सटेंशन ये है जहाँ हमें ऑर्डर m दिया हुआ है. एंड सेकेंडली इसका mth डेरिवेटिव एट z इक्वल टू 0 किसके आ रहा है, क्या इनइक्वालिटी बन रही है, लेस देन और इक्वल टू m फैक्टोरियल. So this is what is extension of Schwarz lemma. Next is Schwarz-Pick theorem. If function f of z is an analytic function in an open unit disk,
देन इसके मॉड की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एट 0 प्लस मॉड ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एफ एट 0 इंटू मॉड ऑफ जेड। सेकेंडली इसके डेरिवेटिव की मॉड की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। नेक्स्ट इज Mittag-Leffler's expansion theorem. Suppose that only singularity of f of z is infinite z plane are the simple poles. Simple poles means pole of order 1 arranged in order of increasing absolute values. ये increasing absolute values में poles को arrange किया गया है जिनके residues निकाल के रखे हैं. Let CN be circle of radius Rn which do not pass through any poles. तो ये different circles की बात कर रहे हैं with radii Rn and mod of f of z is less than m on Cn. कि जो फंक्शन है वो हमारा इन सर्कल पे बाउंडेड है वेयर एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन. ठीक है, तो इन सर्कल पे हमें जो फंक्शन है वो बाउंडेड दिया हुआ है एंड आर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. जैसे जैसे एन बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे जो आर एन है रेडियस है हमारा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. देन दिस एक्सपेंशन थ्योरम स्टेट्स दैट एफ ऑफ जेड की बेसिकली वैल्यू निकाल रहे हैं ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस समेशन ऑफ बी एन क्या है रेजिड्यूज है इन पोल्स के इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म 1 अपॉन जेड माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन क्या है ये पोल्स है हमारे पास सिंपल पोल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज Runge's theorem. Let K be a compact subset of the complex plane. F is a function which is analytic on an open set containing this K, containing this compact subset, and if A is a set containing at least one complex number. कहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए जा रहे हैं फ्रॉम एवरी बाउंडेड कनेक्टेड कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ के. इस कॉम्पैक्ट सबसेट के बाहर से उठाए जा रहे हैं वो भी कहाँ से बाउंडेड कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में से कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के ए में डाल रहे हैं. देन अगर ऐसा ए हमें कह लो सेट मिल रहा है then there exists a sequence of rational functions which converges uniformly to this function f on k such that all the poles of functions are in A and complement of k is a and if complement of k is a connected set. अगर k के बाहर वाला जो है हमारे पास सेट है if that is a connected set then the rational functions will be simply polynomials. ये आपको ज़्यादा क्लियर नीचे Murgelian's theorem में समझ आएगा. इसमें क्या कह रहे हैं k as it is ऊपर जैसे हमें compact subset of this complex plane दिया है f be a function which is analytic on an open set containing k. अगर k का complement connected है then हर continuous function को हम uniformly approximate कर सकते हैं k set के ऊपर by polynomials. तो अगर complement connected है ठीक है then by polynomials हम uniformly approximate कर सकते हैं compact set के ऊपर function को. और अगर ये complement of k is not connected then approximation can be done uniformly by rational functions and not by polynomials.